सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि श्राप दे देते थे। तो ये श्राप कैसे कारगर होते हैं इसको समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म ऑफ कर्स। किसी को आपने श्राप दे दिया और वो हो जाता था, तो ऐसा कैसे हो जाता है इसको समझेंगे। देखो, जब कोई श्राप देते थे ऋषि मुनि, पहले तो उनमें बहुत सारी पावर्स होती हैं, उनका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है, वो बहुत ऊपर की अवस्था में होता है, और तुम एक छोटे से आदि जीव हो, तो वो तुम्हें जो कुछ कहते हैं वो होने लगता है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड पे एक तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। उन्होंने कहा उनके वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो तुम्हारे माइंड के पूरे सरफेस को, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक आदमी है वो, तो तुम्हें डोमिनेट कर देगा। तो उसके जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे माइंड को डोमिनेट कर देते हैं और वो तुम्हारे माइंड पे चढ़ जाते हैं। जैसे उसने कहा गधा हो जाओ, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत उसकी एक प्रक्रिया होगी और तुम तुरंत गधे बन जाओगे। या उसने कहा जाओ तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। तुमने बहुत सारे श्राप देखे होंगे, यहाँ तक कि भगवान को भी श्राप दिए गए हैं। ठीक है, तो ऋषि मुनियों में इतनी पावर थी कि वो ऐसा कर सकते थे, उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल ये होता ऐसे है कि जैसे ही उनके शब्द मुंह से निकलते हैं तो वो वर्ल्ड की एनर्जी है, अगर आप इसे कह सकते हैं, वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में जाती है। तुम्हारे माइंड में जो एनर्जी है, माइंड के जो सेंटर जो ग्रहण करते हैं वो तो उसे ग्रहण करते हैं, दे एब्जॉर्ब इट, और उसके बाद वो तुम्हारी बॉडी की अंदर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक किस्म की साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वो तुम्हारे माइंड के जो भी समझ लो तुम, माइंड के एटम्स या माइंड की एनर्जी है उस पर इफेक्ट डालता है। वो एनर्जी क्या है, वो एक्चुअली में माइंड इस कुंडलनी एनर्जी, वो कुंडलनी की एनर्जी वो तुम्हारी पूरी बॉडी में फैली है नाड़ियों के रूप में। ठीक है, उसमें छोटी नाड़ियाँ हैं और बड़ी नाड़ी हैं। अब वो शब्द वहाँ से जाएगा, वो तुम्हारी कुंडलनी पे इफेक्ट डालेगा, वो कुंडलनी से तुम्हारी बॉडी में एजिटेशन होगी, उससे तुम्हारी नाड़ियों का डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जो उनकी नॉर्मल एनर्जी फ्लो थी या तो वो क्लॉग हो जाएगी या वो ब्लॉक हो जाएगी, और नाड़ी की ब्लॉकिंग और क्लॉगिंग ही जिम्मेदार है तुम्हारे बीमार होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऋषि मुनियों के श्राप काम करते हैं, या किसी की नज़र लगती है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो किसी ने कर्ज दिया तो ये कैसे काम करता है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, चलो, थैंक यू।